सलामती और आफियत हो दोस्तों। मोहसिन अकरम मुझे कहते हैं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि एक फ्री एजुकेशन हब है, जहाँ पे ना सिर्फ आपको हर एक पोस्ट के लिए पास पेपर मिलेंगे, बल्कि हर एक सब्जेक्ट के 5 से 10,000 वन लाइनर या MCQs भी मिलेंगे। हम लैट के पास पेपर कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी हैं सबके सब करेंगे। लैट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर LLB करना चाहता है तो उसको 5 साल LLB, पहले 3 साल होता था, अभी 5 साल करने के लिए, 5 साल LLB करने के लिए सबसे पहले लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, तो हम ये इसका पास पेपर करने लगे हैं, जो कि अगस्त 2023 के अंदर कंडक्ट हुआ था अक्रॉस द पाकिस्तान। लैट का जो 100 नंबर का पेपर होता है दोस्तों, उसके 2 पोर्शन होते हैं। 75 नंबर के MCQs बेस्ड होता है और 25 नंबर का जो है सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपने लिखना होता है। MCQs 20 नंबर के आते हैं। इंग्लिश के जनरल नॉलेज के 20 MCQs आते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के, इस्लामियात के, इन दोनों के 10-10 नंबर के, मैथमेटिक्स के 5 MCQs आते हैं और उर्दू के 10 MCQs आते हैं। टोटल ये 75 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो। बाकी जो 25 नंबर हैं उसके अंदर एक पर्सनल स्टेटमेंट पूछता है वो, और आपको 3 एसेज दिए जाते हैं जिसके अंदर आपने कोई एक ऐसे लिखना होता है। तो 2023 के इस पेपर के अंदर दोस्तों, जो सबसे पहला जो पोर्शन था वो इंग्लिश का था। इसके अंदर सबसे पहले उसने एंटोनियम पूछे हुए थे, मतलब ऐसे अल्फाज जिनका मतलब उलट होता है ना, जो मुतजाद अल्फाज होते हैं। तो इसके अंदर एक्सप्लिसाइट उसने कहा था कि इसका जो एंटोनियम है वो बताओ। तो एक्सप्लिसाइट कहते हैं वाज़े होना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम था वो था इम्प्लीसाइट। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी। अगर आप सिनोनियम एंटोनियम करना चाहते हैं पूरे के पूरे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी ने भी 3500 GRE वर्ड्स नहीं किया रखाया हुआ। ठीक है, मतलब GRE वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि जिसको GRE वोकैबुलरी आ जाए उसकी एकेडमिक वोकैबुलरी कवर हो जाती है। तो मेरे इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट के अंदर आपको GRE वर्ड वोकैबुलरी मिल जाएगी। तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि एक्सप्लिसाइट जो इसका मतलब होता है खोल के बयान करना, इम्प्लीसाइट जिसका मतलब होता है ढका छुपी कोई चीज़ होना, तो ये इसका एंटोनियम है। मज़ीद इसको देख लें तो मोस्ट रेलेवेंट कहते हैं जो बिल्कुल साथ मिलता हो, एब्सोल्युटली कहते हैं जो बिल्कुल सही हो, और क्लियरली कहते हैं साफ़ सुथरे, वाज़े या कैंडिड को। तो इसमें से कोई भी रेलिवेंसी नहीं बन रही, बस इनकी रेलिवेंसी बन रही है। अगली वीडियो के अंदर मैं इस तरह एक्सप्लेन नहीं करता जाऊँगा वक्त बचाने के लिए। आपको सिर्फ अंदाज़ा हो कि पेपर कैसे आता है। वक्त बचाने के लिए वर्ड्स को पिन पॉइंट करूँगा। और मज़ीद अगर आपको जानना चाहते हैं तो अब ये इसी चैनल की प्लेलिस्ट है एक वोकैबुलरी की, उसको विज़िट कर लें। उस पूरी प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके बार बार सुनेंगे तो आपका ये जो वोकैबुलरी वाला टोटल मसला है लिखने में, सिनोनियम एंटोनियम या फिर दूसरे जो पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सारे का सारा हल हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, ट्विस्टेड का मतलब होता है जो इस तरह गुंजलदार हो। ठीक है, जो इस तरह थोड़ा ट्रिकी हो। तो यहाँ पे जो इसका एंटोनियम बन रहा है वो बन रहा है स्ट्रेट। तो ट्विस्टेड गुंजलदार, स्ट्रेट सीधा। तो ये है इसका आंसर। ग्रीसी लफ्ज जो है, ग्रीस आपने कभी सुना है? वो ट्रैक्टर को, बाइक को ग्रीस लगाओ तो रवां हो जाता है। तो जो थोड़ा चिपचिपा हो उसको ग्रीसी कहते हैं। ग्रीसी उस चीज़ को कहते हैं जिसको लगाने से कोई चीज़ नरम मुलायम वगैरह हो जाए। ठीक है, तो क्रीमी क्या इसका एंटोनियम है? फैटी मोटे को कहते हैं। स्लिक भी इसका एंटोनियम नहीं है, इसका एंटोनियम है ग्रीसी, चिपचिपा, और ड्राई, खुश्क। ठीक है, ये रहेगा इसका एंटोनियम। डिप्राइव्ड का मतलब होता है दोस्तों महरूम होना, किसी चीज़ का छिन जाना, ना होना। ठीक है, तो डेस्टिट्यूट का मतलब मुफलिस, जो बहुत गरीब होता है, बेसहारा। डिसएडवांटेज्ड उसको कहते हैं जिसका कोई फ़ायदा ना हो। ठीक है, जो बेफ़ायदा हो उसको कहते हैं। डिस्पोज्ड कहते हैं जो ठिकाने लगाया गया हो। और प्रिविलेज उसको कहते हैं जो कि जिसको फ़ायदे वाला हो, जिसको बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, जिसको ऐशो मुसर्रत दस्तियाब हो, ऐसा बंदा जिसको काफ़ी ज़्यादा आसाइशें हों। तो डिप्राइव्ड, देखें, डिप्राइव्ड महरूम और ये आसाइशों वाला। तो द राइट आंसर वुड बी प्रिविलेज्ड, मतलब इसका एंटोनियम प्रिविलेज्ड बन रहा है। डिसाइसिव कहते हैं फैसला कुन, आखिरी, कतई, जिसमें कोई और तरमीम ना हो सके। लास्ट, बॉटम लाइन भी इसको कह सकते हैं। कंक्लूसिव कहते हैं आखिरी को। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं। क्रिटिकल कहते हैं पेचीदा को। क्रूशियल कहते हैं
फैसला कुन को, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एंटोनियम चाहिए। तो एंटोनियम कहाँ पे है, वो है यहाँ पे, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव कहते हैं जो जामे हो, ठीक है, जिसमें अभी शामिल होने का, जिसको अभी बढ़ने की जिसमें गुंजाइश हो, जिसको अभी बेहतर होने की जिसमें गुंजाइश हो, उसको इंक्लूसिव कहते हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों सिनोनियम के बारे में। पहले हम एंटोनियम देख रहे थे, यानी ऐसे अल्फाज जिनके अगेंस्ट या जिनके मुतजाद अल्फाज हमें ढूंढने चाहिए। अभी हमने मुतरादिफ मतलब एक जैसे ही जो माना वाले अल्फाज होंगे हमने उनको पिन पॉइंट करना। डिटरमाइन कहते हैं ऐसे को जो कि मुसम्मम इरादा हो जिसका, ठीक है, मुस्तकिल, जिसका दिमाग बन गया हो, जिसका हौसला ऑलरेडी, जिसने एक माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है, इरादा कर लेना। इर्रेज़ोल्यूट कहते हैं कच्चा इरादा होना, ऐसी रेजोल्यूशन के बारे में होना जिसके बारे में अभी जो है ना इरादा कच्ची जो है वो स्टेजेस पे है या बन के टूट गया है। अनडिटरमिन कहते हैं जो कि अपने फैसले चेंज करता रहता हो, ठीक है। वीक कहते हैं कमज़ोर को, तो इसका सिमिलर वर्ड जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर्पसफुल। डिटरमाइन जिसका इरादा पक्का है, पर्पसफुल जिसका कोई मकसद है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। दोस्तों उससे अगला लफ्ज़ आपको घुमाने के लिए वो है रग्ड, ठीक है। रग्ड कहते हैं खुरदुरा, ठीक है, जो ना हमवार हो, सख्त हो, पथरीला हो, उसको रग्ड कहते हैं, उस सतह को कहते हैं। इवन क्या इसका है सिनोनियम, इवन कहते हैं बराबर होने को। फ्लैट कहते हैं सीधा होने को। स्मूथ कहते हैं बिल्कुल जो सीधा हो। क्या ये तमाम इसके सिनोनियम हैं? या फिर क्रीगी इसका सिनोनियम है? क्रीगी का मतलब दोस्तों होता है जो नोकदार हो, जो पथरीला हो। तो इसमें से इन तमाम में से कौन सा है इसका हम मानी लफ्ज़, तो वो क्रीगी है ना कि स्मूथ। अक्सर लोगों को ये कैपिटलाइज लफ्ज़ लग रहा हो। दोस्तों उससे अगला लफ्ज़ है डिवाइस। डिवाइस कहते हैं आला होना, ठीक है, कोई औजार वगैरह को डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सिनोनियम होगा, जो वो क्रैगी होगा। क्रैगी तो नोकदार को कहते हैं। रोइन को कहते हैं जो तबाहशुदा हो। वेट लिस्ट उसको कहते हैं जो ऐसे लोग जो कि किसी चीज़ के इंतज़ार के में हों, ठीक है, किसी चीज़ के वेट में हों, उन लोगों की जो लिस्ट है उनको वेट लिस्ट कहते हैं। या फिर डिवाइस का मतलब एक्सेसरी होता है, तो डिवाइस भी आले को कहते हैं और एक्सेसरी भी आले के कहते हैं। तो फिर ये होगा इसका एक्चुअल सिनोनियम, एक्सेसरी। उससे अगला लफ्ज़ जो है दोस्तों वो है मस्टर। मस्टर कहते हैं इकट्ठा करना, ठीक है, जमा करना, ठीक है। तो इसमें से आपने सिनोनियम देखना है डिवीज़न। डिवीज़न कहते हैं किसी चीज़ को अलग करना, मुनक़सम करना। सेपरेशन अलग करना, उसको तकसीम करना। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिनोनियम्स। ये दोनों तो एंटोनियम है, तो सिनोनियम होगा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कहते हैं किसी चीज़ को मिलाना, ठीक है। कहते हैं ना भी फलाने बंदे ने पीपीएससी के पेपरों में फेल हो गया क्योंकि उसका एग्रीगेशन नहीं बन रहा था। एग्रीगेशन होगा उसके एकेडमिक्स और उसके रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो पूरे नहीं बन रहे, मतलब मिला के टोटल उसका टोटल नहीं बन रहा, तो इसीलिए वो बंदा फेल हो गया। तो मस्टर भी वही होगा और एग्रीगेशन भी वही होगा। सो दिस इज़ द राइट आंसर, एग्रीगेशन। उससे अगला सवाल है दोस्तों, विच प्लैनेट इज़ ब्यूटिफुल ड्यू टू इट्स रिंग्स। मतलब जो 8+1 9 प्लैनेट्स हैं उसमें उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लैनेट कौन सा है जिसके इर्द गिर्द इस तरह से रिंग्स हैं। हम इस बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं अपनी जीके की वीडियो के अंदर, तो वो सैटर्न है। विराट कोहली किस मुल्क से बिलोंग करता है? तो डेफिनेटली विराट कोहली जो इंडियन प्लेयर है वो इंडिया से बिलोंग करता है। उससे अगला सवाल है, द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? दैट इज़ ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग जो है, दैट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ये देखें, ये सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। प्लीज़ हर जो भी पाकिस्तान में एग्ज़ाम दें आप उसका पास पेपर ज़रूर पढ़ा करें उसके। ये सवाल दूसरी तीसरी बार आया हुआ है। कौन सा मुल्क है जिसके 2 नेशनल एंथम हैं? कौन सा मुल्क है जिसके 2 कौमी तराने हैं? तो वो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। इन दोनों कंट्रीज़ के 2 कौमी तराने हैं। ये सवाल भी दूसरी बार आया हुआ है कि
औरतों का जो कौमी बैनुल-अक़वामी दिन होता है वो कौन सा होता है, तो 8 मार्च को जब औरत मार्च होता है पाकिस्तान के अंदर तो औरतों का दिन मनाया जाता है। अगला सवाल था कि दुनिया में सबसे लंबा बॉर्डर किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है, तो वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। हम ज्योग्राफी में इसे भी डिटेल कवर कर चुके हैं। द कैपिटल ऑफ कनाडा दैट इज़ ओटावा। कनाडा की कैपिटल का नाम ओटावा है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है। मैंने पूरी दुनिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं उन तमाम की करेंसीज़ पर पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। द 100 Years War was fought between which two countries? किन किन ममालिक के दरमियान, इनमें से किन ममालिक के दरमियान 100 साला जंग हुई थी, तो ये फ्रांस और इंग्लैंड इन दोनों के दरमियान डोमिनेंस की जो है, ये साथ में नेबर भी हैं, इन दोनों के दरमियान जो जंग हुई थी वो 100 साला जंग हुई थी। हिस्ट्री के अंदर हम कवर कर चुके हैं ये भी MCQs। What is the name of कंप्यूटर ब्रेन? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? क्या रैम को, रोम को या पावर सप्लाई को? कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों आपके पेपर के अंदर जो अगला पार्ट था वो इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs पूछे गए थे। सबसे पहला इसका MCQs था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कबीले से बिलोंग करते थे, मुताल्लिक थे ये। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु हाशिम कबीले से बिलोंग फरमाते थे। अगला सवाल है दोस्तों, इन सूरह अल कहफ विच एनिमल इज़ मेंशन्ड अलोंग विद अस्हाबे कहफ, किस जानवर का नाम आया है अस्हाबे कहफ, वो जो दोस्त लोग थे उनके नाम के साथ, तो कुत्ते का नाम आया था। डॉग वॉज मैंशनड इन सूरह अल कहफ अलॉन्ग विद अस्हाबे कहफ। विच वॉज अ फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली जंग का नाम जंगे बदर था। और इस्लामिक हिस्ट्री को हमने मुकम्मल कवर किया हुआ है, तकरीबन 700 MCQs इस्लामिक हिस्ट्री का इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल डिस्कस हुई हैं। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ नोन एज इस्तलाम, हज के दौरान हजरे अस्वद को छूना क्या कहलाता है, वो इस्तलाम कहलाता है। What is the verbal meaning of ज़कात, ज़कात के लुग़वी माना क्या हैं, तो उसके लुग़वी माना है प्यूरिफिकेशन, साफ सफाई, किसी चीज़ को पाक करना। इन विच नाइट कुरान वॉज रिवील्ड, किस रात को कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ था, दैट वॉज रिवील्ड ऑन लैलतुल क़दर नाइट, द नाइट ऑफ लैलतुल क़दर कुरान वॉज रिवील्ड। दोस्तों उससे अगला पोर्शन जो आपके पेपर का हिस्सा था 2023 के इस पेपर का, दैट वाज अबाउट पाकिस्तान स्टडीज़ MCQ। सबसे पहला इसका सवाल था, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, कब? अक्टूबर 24, 1954 के अंदर सबसे पहली दस्तूर साज असम्बली थी, वो उसको गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व किया था इस डेट को। दूसरा सवाल था, हु एब्रोगेटेड 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस्कंदर मिर्ज़ा ने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COS इन पाकिस्तान, तो सैयद आसिम मुनीर हैं हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के। हु रोट सस्सी पुन्नू, किसने लिखा था सस्सी पुन्नू, तो हाशिम शाह रोट सस्सी पुन्नू। विच रोड कनेक्ट्स चाइना विद पाकिस्तान, कौन सा रोड चाइना को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है, तो दिस इज काराकोरम रोड, काराकोरम रेंज के अंदर है। वी हैव डिटेल्ड कवर ऑल ऑफ दीज MCQs सब्जेक्ट वाइज। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री है। हु वेंट टू लंदन इन 1920 रिगार्डिंग खिलाफत मूवमेंट, कौन गया था लंदन के अंदर 1920 के अंदर खिलाफत मूवमेंट की बाबत, तो वो मोहम्मद अली जौहर थे जो लंदन गए थे तब। हु लिव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम 1930 से 1934, तो बड़ा डिटेल हमने ये कवर किया हुआ है। कायदे आज़म lived there while there was round table conferences and things going on in subcontinent political history। दोस्तों उसके बाद जो आखिरी पोर्शन था, जो सब्जेक्टिव पोर्शन 25 नंबर का था, उसके अंदर सबसे पहले तो एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी थी आपने, और पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक था व्हाट विल बी द टॉपिक इफ़ यू आर अलाउड टू टीच इन अ क्लास, कौन सा होगा कोई एक टॉपिक अगर आपको ये इजाज़त दी जाए कि आप किसी क्लास में पढ़ाएं। और
जो ऐसे थे 3 वो थे। सबसे पहला ऐसे था मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, दूसरा ऐसे था इफ़ देयर विल बी नो रूल्स इन द सोसाइटी, अगर कोई माशरे के अंदर रूल ना हो, और तीसरा ऐसे था दोस्तों डेमोक्रेसी के ऊपर। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं पर्सनल स्टेटमेंट या एस्से लिखाना सिखाऊं, वैसे एस्से के ऊपर तो मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई हैं इसी चैनल करम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आप वो कवर कर लेंगे, ट्रस्ट मी आपका एस्से वाला टोटल पोर्शन कवर हो जाएगा। वो ज़रा वाइट बोर्ड पे हैं, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्रीन पे करा दूंगा ये, या फिर पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल वीडियोज़ बना दूंगा, लेकिन मुझे 20 कॉमेंट्स चाहिए, कम से कम 20 स्टूडेंट्स तो हों जिनके लिए मैं खपूँ।